नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन और ये समय है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज बात होगी ट्विटर हिंसा और सियासत की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग की मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में ट्विटर के अलावा 8 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। इन सभी पर बुजुर्ग की पिटाई से संबंधित वीडियो को सांप्रदायिक रंग देकर वायरल करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक ट्विटर पर आरोप है कि पुलिस के जरिए मामले की सच्चाई सामने आने के बावजूद इस वीडियो को हटाया नहीं गया। इन सभी पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 5 जून को एक समुदाय विशेष के बुजुर्ग को बंधक बनाकर धार्मिक नारे लगाने, मारपीट कर दाढ़ी काटने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस पहले ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच की, जिसमें पाया कि पीड़ित अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है और उसके लिए ताबीज से उनके परिवार पर उल्टा असर हुआ था। इस वजह से उन्होंने ये काम किया। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल के ट्वीट पर सीएम योगी ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज होने के पहले ही ट्विटर को तगड़ा झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। उसका इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म कर दिया गया। यानी कि ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट की जाती है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी। वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति में देरी की वजह से यह कदम उठाया गया। ट्विटर के अलावा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी। भारत में ट्विटर के प्रवक्ता ने बताया कि उसने एक अंतरिम मुख्य अनुपालन मुख्य अधिकारी नियुक्त किया। जल्द ही आईटी मंत्रालय के साथ ब्यौरा साझा किया जाएगा। सवाल यह है कि गाजियाबाद के मामले में क्या ट्विटर ने गलती की? क्या सामाजिक समरसता के लिए इस तरह के ट्वीट घातक नहीं है या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट है? कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा से पहले सुनते हैं पुलिस और नेताओं का इस बारे में क्या कहना है। तावीज को लेकर के ये घटना की गई और इसीलिए जो है जिन लोगों ने जानबूझ करके सोशल मीडिया पर एक अलग एंगल देने के लिए इसको पब्लिश किया, तो हमने उसके खिलाफ एक एफआईआर कल यहाँ गाजियाबाद में लिखी है, जिसमें 7 लोग के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, प्लस ट्विटर इंडिया के खिलाफ लिखी गई है। देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की गई है। तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो एक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो होगी। गाजियाबाद में जो वाकया हुआ, जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? तो ये जो वीडियो था जो वायरल हुआ था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जो ट्वीट का दौर चला है, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया इस घटना के बाद, और उस घटना को भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो गाजियाबाद का मामला जिसमें अब नई अपडेट्स हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ट्विटर सहित 8 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ट्विटर का रोल क्या रहेगा? ट्विटर की जो इंटरमीडियरी थी उससे खत्म करने के बाद जो सुरक्षा कवच खत्म हुआ है उसको लेकर भी अब चर्चा होने लगी है। तो कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ सूर्य मैथिल जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से अजय अरोड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अजय अरोड़ा, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। किसकी गलती है? कहां ये चूक हो गई? कितना बड़ा असल में ये कारनामा रहा जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं? किसको गलत मानते हैं आप? घनश्याम जी, धर्म है हिंसा बनाने के लिए।
ये तो धर्म की बात है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, कानून का डर न होना, न्यायपालिका का डर न होना, ये दर्शाता है। और घटना निंदनीय है। घनश्याम जी, बात ये तो वृद्ध है, अगर किसी युवा के साथ भी ऐसा होता तो भी निंदनीय होती। हमें जातिवाद, धर्म से ऊपर उठ के, अच्छा घनश्याम जी, सबसे ऊपर न्यायालय है, कानूनी व्यवस्था है। अगर लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे तो देश कैसे चलेगा? हमें कानून हाथ में नहीं लेना। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए अपना एक डर पैदा करें और वो लोगों से अपील करें कि हे लोगों, हे उत्तर प्रदेश के लोगों, कृपया करके कानून को अपने हाथ में मत लो, अपने हाथ में मत लो। ये बड़ा निंदनीय है घनश्याम जी, बहुत निंदनीय। अजय जी, कानून को हाथ में लेना एक मसला है, लेकिन उसे सांप्रदायिक रंग देखना, धर्म से जोड़ना, किसी खास समुदाय से जोड़ने की कोशिश करना, ये दूसरा मसला है। आपको नहीं लगता सियासत हो रही है अब? देखिए, सियासत नहीं हो रही, हकीकत कुछ न कुछ तो निकलेगी घनश्याम जी। अब भी आप ये कहते हैं, अब भी आप ये कह रहे हैं पुलिस ने सारा मामला साफ कर दिया। अजय जी, इसी सोच से तो ऊपर निकलना है। घनश्याम जी, मेरा मानना ये है कि हमें भाई भाई को अलग नहीं करना। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमने तो बार बार विपक्ष होने के नाते आवाज उठाई। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों है भाई भाई, ये नारा भी हमने दिया। ये नारा देश में किसने दिया? हमने दिया। तो हम चाहते नहीं है। बड़ा कष्ट होता है घनश्याम जी, जब डिबेट में आके इस प्रकार की हम बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो आंखें शर्म में झुक जाती हैं। हम किस देश के वासी हैं? अजय जी, एक तरफ इतनी आदर्श बातें, दूसरी तरफ ये समझाना कि देखिए इसके पीछे कुछ जरूर निकलेगा। सर, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सूर्य मैथिल, अजय अरोड़ा कह रहे हैं कि देखिए पुलिस कुछ भी कहती रहे, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और होगी। क्या इसे हम ऐसे ही समझे? यही समझाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? घनश्याम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर का सच दिखाने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी को सुन रहा था। बहुत सारी अनर्गल बातें ये नेशनल चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से। आप ये देखिए कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, जब पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर दी, एफआईआर हो गया, उसके बाद भी ये सांप्रदायिक लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़वाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, यहां बैठकर फिर बोल रहे हैं कि हमें भाई भाई को नहीं लड़वाना, हमने देश में अमन चैन कायम करना है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मैं आपके माध्यम से अजय अरोड़ा जी से ये पूछना चाहता हूं कि अजय अरोड़ा जी, कि आपको सच में पता भी है कि ये मुद्दा क्या है, ये विषय क्या है, आखिर हुआ क्या था? या आप भी अपनी पार्टी के जो सुप्रीमो है पप्पू जी, उन्हीं की तरह यहां से आलू डालूंगा और वहां से सोना निकालूंगा वाली बातें करते रहते हैं? क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे कि आखिर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये विषय क्या था? ये विषय था कि एक ताबीज वाले बाबा, जो ताबीज वाले मौलाना साहब हैं असद जी, वो ताबीज बनाते हैं, मनचाहा प्यार दिलवाने वाले, भूत प्रेत भगाने वाले, ऊपरी हवा हटाने वाले, जो कि अरनगल आपको देखा होगा दीवारों पे छपा रहता है। तो उसके अनुसार वहां पर वो ताबीज इन परिवार के लोगों ने खरीदा था, लोनी के लोग। जब उसके बाद ये इनके ऊपर से हवा नहीं हटी, इनको मनचाहा प्यार नहीं मिला, इनको काम धंधे में बरकत नहीं हुई, तो उसके बाद इसको घर बुलाया और घर बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। इसकी दाढ़ी काटी गई, ठीक है जी। और उसके बाद वहां पर एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई कि वहां पर जय श्री राम का नारा लगवाने वाली बात कही और उसके बाद उसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। और इस वायरल वीडियो को ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पे रखा। नए आईटी एक्ट के अनुसार नोडल ऑफिसर हर सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ नियुक्त करना पड़ेगा, जो कि ट्विटर ने नहीं किया। सूर्य मैथिल साहब, ये खबर देखिए सबको पता है, लेकिन मुझे ये बताइए आप क्या इस खबर को सही तरह से टैकल कर पाए? आप इस खबर को टैकल कर पाए सूर्य मैथिल? मुझे ये बताइए इस तरह का वैमनस्य कैसे फैल गया?
एक बात बताइए ना, अरे राहुल गांधी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, एफआईआर होने के बाद भी ये लिख रहे हैं कि श्री राम के भक्तों से मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकता, वो सीधा सीधा हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं कि ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पे हमला करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से, यही वो कांग्रेस है, यही वो मुस्लिम लीग है जो केवल और केवल हिंदू समाज के ऊपर हमला कर रही है। कांग्रेस का एक ही टारगेट है, हिंदू समाज पे हमला करके अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधना। और वही इसमें दिखा, जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना और झूठा ट्वीट राहुल गांधी जी ने किया अपने ट्विटर हैंडल से, और उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस के नेता बैठकर कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, और इससे पता चलता है कि देश के अंदर किस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कांग्रेस अपनी सांप्रदायिक टूल किट चला रही। सूर्य मैथिल, मसला चाहे वो ना भी हो जो कांग्रेस समझा रही है, लेकिन एक शख्स को पीटा तो गया ना, लोगों ने कानून तो हाथ में लिया ना, लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को तो खराब करने का प्रयास किया ना। क्यों डर नहीं है सर प्रदेश में? इस तरह के लोगों को किसी को भी पीट देंगे सर, ये भीड़ अनियंत्रित क्यों हो जाती है? इसका जवाब कौन देगा सूर्य मैथिल? घनश्याम भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2015 चलते हैं, 2014 चलते हैं, 2013 चलते हैं। किस प्रकार से लव जिहाद का झूठा जो प्रोपेगेंडा रचकर हिंदू लड़कियों को शादी कर और उनको मुस्लिम बनाया जाता था, ये आपको भी पता है। आज की डेट में प्रदेश की स्थिति क्या है? आज की डेट में आप लखनऊ में किसी भी मेरी माँ और बहन को बोलिए रात को 11 बजे और 12 बजे भी जाएगी, तो मेरी माँ और बहन के पूरे सम्मान की रक्षा हो। ठीक, आप देखिए होंगे, देखिए सर, रिकॉर्ड है, इस तरह की डुगडुगी मत बजाइए, इस तरह की डुगडुगी मत बजाइए। जरा एनसीआरबी के आंकड़े भी देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एनसीआरबी क्या कहता है। सूर्य मैथिल, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ना बेहद जरूरी है आपके लिए अगर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी प्लीज बोलिए। हर बाहुबली हो चुका है या दुनिया सब पुरानी बातें हैं, अभी ठाई ग्रुप की वो बात नहीं हो पाई। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अजय अरोड़ा। घनश्याम जी, बहुत कष्ट हुआ, सूर्य जी की नफरत देख के बहुत कष्ट हुआ। नफरत क्यों फैलाते हैं चैनल में आके? छोड़ दो हिंदू मुस्लिम, छोड़ दो, नफरत मत फैलाओ। और आप हिंदू मुस्लिम आप फैला रहे हो कि हम फैला रहे हैं? झूठा ट्वीट आप कर रहे हो या हम कर रहे हैं? एक नॉर्मल से पारिवारिक झगड़े को आप हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। सूर्य मैथिल प्लीज सर, प्लीज सर। अजय जी नहीं सुनूंगा, बोलिए, कैसी बात करते हो? बोलिए। आप देश के कानून हाथ में लेते हो और बीच में डिबेट में बोलते हो। अजय जी कम टू द पॉइंट सर, प्लीज 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 अपनी बात कानून राहुल गांधी ने हाथ में लिया है, झूठा गुमराह करके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। सर ये झगड़ा छोड़ दीजिए, मुझे बहस नहीं करनी है इस तरीके की। सर इस तरह की बहस नहीं करनी है। आप लोग सूर्य मैथिल आप लोग झगड़ लीजिए, फिर आप लोग झगड़ लीजिए 2:30 बजे तक सर, उतना ही समय मेरे पास, आप झगड़ लीजिए फिर। सर बात करने आए ना सर, बात करने दीजिए। ठीक है अजय जी व्यक्तिगत टिप्पणियां छोड़िए सर, बात करिए, अपनी बात रखिए। अजय जी अपनी बात रखिए। हम तो इनसे भी डरते कि चैनल में हमें ना पीट देंगे। अरे सर इनके हाथ बहुत चलते हैं, हमको हाथ जोड़ते हैं, पता लगे चैनल पे पीट दिया हमने। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दें। हम तो वो लोग हैं जो नफरत में प्यार भरते हैं, इनकी तरह नहीं है डरा धमका के मारते हैं। पैदा हम कर दें, झूठे ट्वीट फैलाकर देश में हिंदू मुसलमान करते हैं और हम अपना वोट बैंक बचा लें, यही कांग्रेस की है। सूर्य जी तो आप ही बोलते रहिए। सर मैं आपको स्क्रीन से हटा दूं क्या? सूर्य जी आपको स्क्रीन से हटा दूं क्या? सर ऐसे नहीं, आप दोनों शांत हो जाइए। जी घनश्याम जी, किसी भी डिबेट में आना, शिक्षित होना या अशिक्षित होना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सभ्य होना मैटर करता है। अच्छा मुझे बताइए सर, ट्वीट इस तरह की ट्वीट करना घातक है कि नहीं है सर? आप क्योंकि वहीं फंसे रह जाएंगे, मैं नहीं पूछूंगा तो बताइए। बिल्कुल घातक है घनश्याम जी, हम गलत को गलत बोलेंगे। घनश्याम जी अपने चैनल पे आप ब्रेक कीजिए कि झूठा ट्वीट राहुल गांधी जी ने किया है और उस चीज को कांग्रेस के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं।
और इसकी निंदा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। अजय जी सूर्य मैथिल अरे भैया हम तो राम जी की सेना है, बानर सेना है राम जी की, हम तो राम जी की सेना है और इस देश में राम राज्य लाके रहेंगे। डिबेट ठीक क्यों पहले ठीक है डिबेट ठीक किया पहले। ठीक है सच बोलना आता है मुझे, डिबेट करना नहीं आता है। अच्छा इन दोनों को ऑडियो म्यूट कर दीजिए। ठीक है इन दोनों को ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। ऋषिपाल सिंह मेरे साथ हैं, साइबर लॉयर हैं। ऋषिपाल जी इन दोनों के पास जाऊं उससे पहले सर कुछ समझ लेते हैं जो लोगों के भी काम आ जाए, दर्शकों के काम आ जाए। सर ट्विटर की स्थिति को अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। देखिए ट्विटर की स्थिति को, ट्विटर को अगर हम कानून के नजर से देखते हैं तो ट्विटर को ऑलरेडी 26 तारीख के बाद भी एक सॉफ्ट नोटिस दिया गया था कि आपको जो रूल्स हैं उनको रूल्स को मानना है, कंप्लाइंस करना है। चाहे ट्विटर हो, फेसबुक, कोई भी हो, वो कानून से बढ़कर नहीं है। अगर कानून बना दिए गए हैं तो उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। और वो रूल्स ऐसे नहीं थे जो कहीं भी किसी भी नागरिकों के हितों की जो है मतलब उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये कहीं ना कहीं हितों की रक्षा करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप हर धर्म अपनाते रहेंगे और आप उन नियमों को नहीं मानेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। वो उस नियमों का उनका कारण क्या, कुछ जो 3 ऑफिसर अपॉइंट करे थे, नोडल ऑफिसर है, ग्रामांस ऑफिसर है और तीसरा जो आपका ऑफिसर है, वो तीनों अपने अपॉइंट नहीं, 2 ऑफिसर अपना अपॉइंट किए, तीसरा अपॉइंट नहीं किया, वो भी 2 आपने केवल काम चलाओ केवल जो एडवोकेट है उनको अपॉइंट कर दिया। तो ये चीज नहीं चलेगी। जो अगर कंप्लाइंस, क्योंकि रूल्स जो बन रहे हैं वो लोगों की सेफ्टी के लिए, और ये कोशिश की जा रही है कि सब में पारदर्शिता हो। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो दोनों चैनल के ऊपर जो दोनों मित्र हैं जो बहस कर रहे हैं, इसमें एक कानूनी रूप से आप दोनों के लिए, मैं किसी का पक्ष नहीं, एक बात कह रहा हूँ कि देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई फिजिकल असॉल्ट होता है, मारपीट होती है, तो कानून को या पुलिस को उस केस को दर्ज करके और जो दोषियों को सजा देनी चाहिए, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। एक बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करने की कोशिश करता है, दूसरों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है, जो फैक्ट ऐसा नहीं है वो दिखाया जा रहा है, तो ये भी अपने आप में गंभीर बात है। आप समझिए, अगर परसेप्शन रॉन्ग बन जाता है और उस परसेप्शन के चलते अगर कुछ और लोग लड़ाई करना चालू कर देते हैं, तो अभी तो एक व्यक्ति के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ था, फिर ज्यादा के साथ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कानून को, पुलिस को देखना है दोनों काम करने के। उस केस में जिन लोगों ने फिजिकल असॉल्ट किया वो भी उनको देखना है किसने किया, और लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेनली रूल के ऊपर है, कोई इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट किए बिना, उसकी जानकारी लिए बिना अगर आप उसको अपलोड कर देते हैं, उसको शेयर करना चालू कर देते हैं, लाखों में शेयर हो जाता है, तो एक रॉन्ग परसेप्शन तैयार हो सकता है जिससे उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि जो कंप्लायंस है, ट्विटर को कंप्लायंस लाजमी तौर पर करना चाहिए। जैसा मुझे लग रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि ट्विटर का जो स्टेटस को चेंज किया, पब्लिशर का स्टेटस हो गया है, पब्लिशर का स्टेटस होते ही बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। जैसे न्यूज़पेपर होता है उसकी तरह जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी इधर से आ गई है। तो ऐसी स्थिति में ट्विटर को तो दबाव है कि वो नियमों को माने, और सब मान रहे हैं। बाकी जैसे कू है, फेसबुक है, बाकी सब लोग मान रहे हैं, इनको ही मानना चाहिए। तो ये मान लिया जाए कि ट्विटर का जो इंटरमीडिएरी का दर्जा है वो खत्म होना सही है, सबक मिलेगा यहाँ से। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी ने इंटरमीडिएट का दर्जा खत्म नहीं किया, वो एक बाय डिफॉल्ट हो गया। अगर मान लो मिनिस्ट्री ने कहा रूल्स हैं, जब तक आप 26 तारीख तक का टाइम दिया था कि 26 मई तक आपको रूल फॉलो करने थे, आपने तब भी नहीं किए। फिर 5 को एक सॉफ्ट नोटिस दिया गया कि भाई आप ये रूल्स हैं, आप इनको कंप्लायंस कीजिए। जब आप उस रूल्स को मतलब एक टाइम दिया, उस टाइम फ्रेम में आप नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टेटस जो है खत्म हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि किसी ऑर्डर के तहत चल के वो जो स्टेटस है खत्म हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट खत्म हुआ है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। तो अजय अरोड़ा साहब, असल में राहुल गांधी का ये कहना कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भगवान श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं, सर इस तरह का सटायर, इस तरह का जो व्यंग है, इस तरह की घटना के बाद आपको लगता है कि जायज है? और फिर जब बात आप करते हैं कि हम सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की करते हैं, तो सर भूलना होगा ना, हमें केसरिया रंग भूलना होगा, दाढ़ी टोपी ये सब कुछ भूलना होगा, उसके आगे बात बढ़ानी होगी। घनश्याम जी, राहुल गांधी जी ने तो बड़े सम्मान से कहा है कि मुझे लगता नहीं है कि राम भक्तों ने ऐसा काम किया होगा। अगर हम सम्मान देते हैं, क्योंकि भगवान ने कभी नहीं सिखाया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसी हिंसा करें, तो उन्होंने ठीक बोला कि मुझे लगता नहीं है, मुझे विश्वास भी नहीं होता। तो अगली लाइन में ये भी लिखते हैं ना, ये मानवता से बहुत दूर है, उससे कोसों दूर है, वो ये भी समझाते हैं। बात यहीं तक नहीं है, ट्वीट आप पूरा पढ़िए। हमने आरोप नहीं लगाया, देखिए हमने आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं की, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने तो बड़े सम्मान से
बोला उनको। और हम तो ये कहते हैं घनश्याम जी, कानून सर्वोपरि है। जैसे ऋषिपाल जी ने बोला, कानून जो बनते हैं कानून के अंतर्गत काम होने चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। कानून पालिका, न्यायपालिका का डर खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं होती है, मैं तो कहता हूँ बार बार, पूरा देश प्रश्न करता है, उसका उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा। जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न हो, अपराध हो, कोई भी व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। तो इस घटना को तो हम इसलिए कह रहे हैं, मैं सूर्य जी को बुरा ना लगे, सूर्य जी हमारे मित्र हैं, ये व्यक्तिगत हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि कानून सर्वोपरि है, कानून हाथ में ना ले। और जो राहुल गांधी जी ने बात लिखी है, कोई हमने आरोप नहीं लगाया। हमने घनश्याम जी, सूर्य जी कहते कि हमने नाम लिया हो कि सूर्य जी ने ये काम किया। इतने भोले आप है नहीं, इतने भोले आप है नहीं, इतनी मासूमियत से जो जवाब दे रहे हैं सर, आपकी मासूमियत सब जानते हैं, आपकी मासूमियत से सब वाकिफ है सर। ये मत समझाइए लोग इतने बेवकूफ नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल मुझे शो वाइंड अप करना होगा। आखिरी सवाल सूर्य मैथिल, मुझे शो वाइंड अप करना है। सूर्य मैथिल साहब, ये राहुल वर्सेस योगी आदित्यनाथ, क्या इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें हम देखेंगे? कहीं आदर्श स्थिति स्थापित क्यों नहीं होती है? किसी को भी मारना पीटना कहाँ तक जायज है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो? अच्छा भाई, आप देखिएगा कि हिंदू समाज में एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और माननीय योगी जी ने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके ही चले हैं। चाहे लॉकडाउन में किसी मुस्लिम का घर हो, चाहे हिंदू का घर हो, सिख का घर हो, ईसाई का घर हो, सबके यहाँ पर राशन पहुंचाया। सरकारी सुविधाओं में सभी मुसलमानों को भी पूरा सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लोगों की मानसिकता दिखती है उत्तर प्रदेश चुनाव आने के वक्त में। मत भड़काओ, केवल उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रही है। मत भड़काओ, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उनको पंजाब के अंदर दलित बहनों के साथ बलात्कार होते दिखाई नहीं देते हैं। काश कि जो आप समझा रहे हैं वैसा ही होता हुआ दिखाई देता, धरातल पे वही तस्वीर होती। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुद्दा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। तो मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।